हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज हम सोल्व करने वाले हैं हरियाणा ग्राम सचिव का पेपर जो 10 जनवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें मैथ से टोटल 7-8 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो चलिए उनको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 6 संख्याओं का औसत 3.95 है। उनमें से 2 का औसत 3.4 जबकि अन्य 2 का औसत 3.85 है, तो बची हुई 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑल नंबर्स और डिवाइड में जितने वो नंबर्स हैं। तो यहाँ से अगर हम सम निकालें तो वो हो जाएगा एवरेज मल्टीप्लाई में जितनी वो संख्याएं हैं। तो पहली लाइन में बोला कि 6 संख्याओं का औसत 3.95 है, तो उनका सम कितना हो जाएगा 6 गुणा 3.95, ये 6 संख्याओं का सम हो जाएगा। फिर बोला है अगली लाइन में कि 2 संख्याओं का औसत है वो 3.4 है, तो 2 संख्याओं का सम कितना हो जाएगा 2 गुणा 3.4, और जो अगली 2 संख्याएं हैं उनका औसत है 3.85, तो उनका सम हो जाएगा 2 गुणा 3.85। और फिर बोला कि जो अगली 2 संख्याएं बच जाएंगी उनका हमें औसत बताओ, तो अगली संख्याएं हो जाएंगी 5 और 6। तो इन सभी का सम कितना है, ये इसने दे रखा 6 गुणा 3.95, तो इसको इसके बराबर रख लेंगे। यहाँ से हम इन दोनों का सम निकाल सकते हैं। उसके बाद एवरेज निकालना है तो उसको 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 5 30, असल लगी 3 6 में 54 और 3 57, और 6 3 18, 18 और 5 23। इसको सोल्व करेंगे। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 8 16 और 1 17, 2 तिया 6 और 1 7, और ये हो जाएगा 5 और 6। ये 5वीं संख्या, ये 6ठी संख्या। इसको प्लस करके यहाँ से माइनस कर लेते हैं। तो 23.7 माइनस में 8 और 7 15, और 6 और 7 13 और 1 14, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 9.2। ये सम है 5वीं और 6ठी संख्या का। इसने हमसे पूछा है इसका औसत, तो औसत क्या हो जाएगा सम अपॉन में जितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं थी 2, इनका हमें एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, तो 4.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उनके 4 पुत्र और उनकी पत्नियां हैं। प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो परिवार में एक आदमी है और एक उसकी पत्नी, तो हस्बैंड वाइफ को हम दोनों साइड एरो से डिनोट कर लेते हैं, और जो फीमेल होती है उसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, और मेल है उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, उनके जेंडर को। तो ये एक विवाहित जोड़ा है। उसके बाद बोला उनके 4 पुत्र हैं, तो इनके 4 पुत्र हैं, 1 2 3 और 4 पुत्र हो जाएंगे इनके। इसके बाद बोला है और उनकी पत्नियां हैं, तो इनकी पत्नियां हो जाएंगी, तो यहाँ पर 4 विवाहित जोड़े हो गए। उसके बाद बोला प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 पुत्र और 1 पुत्री है। तो प्रत्येक परिवार के इस एक जोड़े में प्रत्येक के 4 पुत्र हैं, नहीं 3 पुत्र हैं और 1 पुत्री है, तो इसकी भी 3 पुत्र और 1 पुत्री हो जाएगी। इसकी भी 3 पुत्र और 1 पुत्री, सेम ऐसे ही यहाँ पर। अब बोला परिवार में पुरुष सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कितने पुत्र, इसकी यहाँ पर 3 पुरुष यहाँ पर, 3 पुरुष यहाँ पर, तो यहाँ से टोटल हो जाएंगे 12, और 4 पुरुष थे यहाँ पर और 1 पुरुष था यहाँ पर इस जनरेशन में, तो टोटल हो जाएंगे 12 और 4 16 और 1 17, तो 17 पुरुषों की संख्या हो जाएगी इस परिवार के अंदर, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संख्याओं 574, 658, 821, 945 और 247 में से यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी संख्याएं 3 द्वारा विभाज्य हैं। तो 574 और दूसरी संख्या 658, फिर दे रखा 821 और 945 और 247। इसने बोला है यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से 1 1 माइनस कर दें, तो 1 माइनस करेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 474। पहली संख्या में से माइनस करना है तो 558 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 721, यहाँ पर 845 और यहाँ पर 147। अब बोला कि कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। अगर हमें चेक करना कि संख्या 3 से भाग हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए हम क्या देखते हैं,
संख्या के अंकों का जोड़ देख लेंगे, अगर वो 3 से भाग हो रहा है तो संख्या भी भाग हो जाएगी 3 से। तो यहाँ से इसका जोड़ निकाले, 7 और 4 11 और 4 15, तो 15 3 से भाग हो जाएगा, तो ये संख्या भी 3 से भाग हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर ये है 18, तो 18 भी भाग हो सकता है 3 से, और ये हो जाएगा 10, 10 3 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। और ये हो जाएगा 8 और 4 12 और 5 17, ये भी नहीं होगा 3 से। 4 और 1 5 और 7 12, तो 12 3 से भाग हो जाती है, तो संख्या भी भाग हो जाएगी। तो ऐसी 1 2 3 संख्याएं हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कॉम्बिनेशन चूज इन फेवरेबल कंडीशन, और डिवाइड में टोटल कॉम्बिनेशन। तो टोटल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है n की पावर r। n यहाँ पर क्या है? n है यहाँ पर फेस। अगर कॉइन है तो कॉइन के होते हैं 2 फेस। अगर यहाँ पर हम डाइस लें तो डाइस के होते हैं 6 फेस, 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है डाइस पे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 5 7, तो डाइस दे रखी है हमें यहाँ पर, तो डाइस के फेस हो जाएंगे 6। r यहाँ पर होता है कितनी बार उसको फेंका गया या कितने पासे हैं वो, तो यहाँ पर एक ही पासा है तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। ये है टोटल कॉम्बिनेशन, तो टोटल कॉम्बिनेशन को लिखते हैं हम नीचे, तो टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 6। अब बोला है 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने के लिए, तो 4 से अधिक प्राप्त कैसे होगी? या तो 5 आए या फिर 6 आए, तो ऐसी 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ऊपर हम लिखते हैं फेवरेबल कंडीशन, वो हो जाएंगे 2, तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/3, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। $1640 का 40% जमा x बराबर है 980 का 35% जमा 850 का 150%। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। 1640 का मतलब गुणा 40%, 40% हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए, 2/5 होता है, और प्लस में x किसके बराबर है? 980 का 35%, तो 35/100, और जमा 850 का 150%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 8 40, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 तिया 6, और जमा x बराबर 1 0 से 1 0, 5 से सोल्व करेंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, यहाँ से आ जाएगा 49, 49 गुणा 7 मतलब 7 का क्यूब है ये, 7 का क्यूब डायरेक्ट याद है हमें 343 होता है। प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 5 75 से लगी 7, 15 8 120 और 7 127। इनको प्लस करेंगे तो 5 और 3 8, 7 और 4 11, 2 और 3 5 और 1 6, 1618। यहाँ से 656 को राइट साइड लेके आते हैं तो माइनस में हो जाएगा ये, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से 6, और 15 में से 6 गए तो 9, तो 962 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि a की पावर x इज इक्वल टू b की पावर y इज इक्वल टू c की पावर z और b स्क्वायर इज इक्वल टू ac दे रखा है, तो हमें से y की वैल्यू पूछी है। क्या क्या गिवन है? a की पावर x बराबर है b की पावर y बराबर c की पावर z, और एक कंडीशन और दे रखी है कि b स्क्वायर किसके बराबर है? ac के, तो हमसे y की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? इन तीनों को एक वेरिएबल के बराबर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि k के बराबर है। अब यहाँ से इनकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू ax बराबर है k के, एक बार इसको k के बराबर रख लेंगे, फिर इसको ऐसे तीनों को एक एक करके इसके बराबर रख लेंगे। अब यहाँ से हमें a की वैल्यू निकालनी है, a की पावर x है, तो क्या करेंगे? दोनों साइड इसकी पावर को x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से पावर को x से डिवाइड करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसकी पावर 1 है तो इसको x से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा a किसके बराबर है? ये k की पावर 1/x होगा, k की पावर 1/x। ऐसे यहाँ से b की पावर y किसके बराबर था? k, इसकी पावर 1 के बराबर, तो दोनों साइड पावर को y से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा b बराबर k की पावर 1/y। ऐसे यहाँ से c निकल कर आ जाएगा k की पावर 1/z। अब एक कंडीशन दे रखी है b स्क्वायर बराबर ac, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या थी? a की पावर k की पावर 1/y, b स्क्वायर मतलब 2 बार, तो गुणा k की पावर 1/y, a है यहाँ से k की पावर a/x, और मल्टीप्लाई में c है यहाँ पर k की पावर 1/z। बेस बराबर है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा k की पावर 2/y। यहाँ भी पावर ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा xz, और ऊपर हो जाएगा x प्लस में z, दोनों को यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस को प्लस करना है।
अब क्या करेंगे यहाँ से, जब बेस बराबर हो तो पावर्स भी बराबर हो जाएंगी। तो 2/y किसके बराबर हो जाएगा, x जमा z डिवाइड में xz। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, y की। अब y को उस साइड लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा xz, तो 2xz। इस साइड होगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई में y, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा x प्लस में z, किसके बराबर आ गया, y के। यही हमें निकालना था। तो किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, 2xz अपॉन में x प्लस में z। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 43, 91 और 183 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेष फल समान ही बचता है। कौन कौन सी संख्या है, 43, 91 और 183। तो एक मेथड तो हो जाएगा इसका कि बाई ऑप्शन कर लें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। जो भी ऑप्शन दे रखा है उसे चेक कर लेंगे और देख लेंगे कि तीनों ही बार जो रिमाइंडर हमारा वो सेम बच रहा है या नहीं बच रहा। तो ऑप्शन ए उठाते हैं, 9 से डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 बचेगा 7। इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा रिमाइंडर 1, यहाँ पर बचा था 7, यहाँ पर 1, तो समान नहीं है, तो 9 हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन बी उठाते हैं 13। तो 13 को यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा शेष, और 13 7 91 तो पूरा भाग हो जाएगा। अब भी शेष फिर बराबर नहीं है। अब ऑप्शन सी उठाते हैं 4। तो 4 से भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 शेष बचेगा, और यहाँ से 88 के बाद 3 शेष बचेगा, और यहाँ पे 180 भाग चला जाएगा तो फिर 3 शेष बचेगा। तो जो रिमाइंडर है वो सेम है। ये इसने हमसे बोला था कि प्रत्येक बार शेष समान होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ये था बाई ऑप्शन। इसका बेसिक क्या होता है, जब भी हमसे बोला कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, हमेशा संख्या दे देगा और उसको विभाजित किया जाए तो प्रत्येक बार शेष समान बचे, तो उसमें हम संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इन तीनों का आपस में डिफरेंस निकाले, पहले इन दो का निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गए तो 8, यहाँ पर 8 बचेगा तो 48। फिर इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे, 3 में से 1 गया 2, 18 में से 9 गया तो 9। अब इन दोनों में डिफरेंस निकालेंगे, ये हो जाएगा 140। अब इनका हमें HCF निकालना है, जो HCF होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही डायरेक्ट दिख रहा है 4, इसका HCF हो सकता है। 9 तो इसका HCF नहीं हो सकता क्योंकि 48 इससे डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, और 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो एक ही संख्या 4 ही से डिवाइड हो रहा है, तो इसका HCF हो जाएगा 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक आदमी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, उसे 1 मीटर कपड़े में से 8 टुकड़े बनाने हैं। वह इस कपड़े में से कितने टुकड़े बना सकता है। तो 1 मीटर कपड़ा है अगर, तो उसके वो बनाता है 8 टुकड़े। उसके पास कपड़ा कितना है, 37.5 मीटर। इसने बोला कि कितने टुकड़े वो बना सकता है, तो 1 मीटर में बनाता है 8 टुकड़े। तो इतने मीटर में कितने टुकड़े बनाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 5 40, असल लगी 4, 8 7 56 और 4 60, असल लगी 6, 8 3 24 और 6 30। तो 300 वो टुकड़े बना लेगा। 300 ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के पेपर के साथ। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।